तो क्या नगीना से आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद की सांसदी अब रद्द होने वाली है? और क्या रोहिणी घावरेली ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कोई सच्चाई है? और जो मामला कोर्ट पहुंचा है तो क्या कोर्ट से चंद्रशेखर आजाद रावण को बड़ा झटका लगेगा या फिर रोहिणी घावरेली को उल्टा झटका जो है वो लग सकता है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रोहिणी घावरी बीएसपी की कांटेक्ट में है, मायावती के कहने पर ही वो ऐसे आरोप चंद्रशेखर आजाद रावण के उनकी छवि को खराब करने के लिए लगा रही हैं। तो ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि उल्टा चंद्रशेखर आजाद डिफामेशन का केस अब रोहिणी घावरी पर चलाएंगे। तो तमाम सस्पेंस इस पर बने हुए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी यहाँ पर सिराज भाई मौजूद है। सिराज भाई से हम चर्चा करेंगे। सिराज भाई, आप देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। रोहिणी घावरी जो एक छोटे से शहर से निकली बड़ी, छोटे से घर में पली बड़ी, दलित समुदाय से वो आती हैं, स्विट्जरलैंड से पीएचडी उन्होंने की और उनका अब संबंध जो है चंद्रशेखर आजाद के साथ में निकल करके आ रहा है। उन्होंने बड़े आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगाए हैं। तो एक सवाल तो ये बन रहा है कि क्या इन आरोपों में चंद्रशेखर आजाद अब बुरी तरह से घिर चुके हैं और उनकी सांसदी जो है वो भी चली जाएगी? और दूसरा सवाल यह है कि क्या रोहिणी घावरी जो हैं उनको कोई प्रोत्साहित कर रहा है, ये फर्जी आरोप वो लगा रही हैं या इन आरोपों में उनकी कोई सच्चाई जो है वो नजर आती है? देखिए बाजी, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है, क्योंकि इस वक्त जो है देश की जनता यही सवाल लगातार पूछ रही है, चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो। अब चंद्रशेखर और रोहिणी के ताल्लुकात की बात करें तो जाहिर सी बात है कि रोहिणी ने जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद चंद्रशेखर ने जो कुछ मीडिया से कहा वो अपने आप में कई संकेत दे रहा है। चंद्रशेखर ने कहा कि ये पूरी तरीके से निजी मसला है और इस पर सार्वजनिक रूप से बोलना कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा, यानी स्वीकार कर लिया है कि हाँ, रोहिणी से उनका ताल्लुकात था। बिल्कुल। और जिस तरीके से रोहिणी ने कहा कि मुझे मालूम नहीं था, इस बात की जानकारी नहीं थी, इल्म नहीं था कि जो कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद हैं, ये विवाहित हैं, इनकी पत्नी भी हैं और कहीं ना कहीं वो धोखे को, इस पूरे प्रक्रिया को धोखे की तरह देख रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर रोहिणी ने इस वक्त पर क्यों ये सवाल उठाए? क्या वो पहले नहीं उठा सकती? जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने उठाए थे, लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त चुप रही क्योंकि लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर को इसका नुकसान ना हो। लेकिन अब सिराज भाई, बस मेरा छोटा सा सवाल रहेगा, आपने अपनी ये बात रखी, बस एक छोटा सा सवाल और रहेगा कि एक सवाल ये उठ रहा है, हर कोई ये जानना चाह रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण की सांसदी भी रद्द हो सकती है या फिर नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि ये कहना काफी ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि आरोप लगा देना एक आसान काम होता है और जाहिर सी बात है चंद्रशेखर आजाद एक सांसद हैं और ये पूरी प्रक्रिया जो है न्यायिक कह सकते हैं न्यायपालिका के तहत होगी और न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी। और जिस तरीके से घावरी ने कहा है कि अब वो कानूनी जो चीजें हैं उसका सहारा लेंगे, और वहीं देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद भी कह रहे हैं कि अब इसका जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। तो जब दोष सिद्धि हो जाएगी उसके बाद सजा जो है वो कितने साल की मिलती है, ये तमाम चीजें हैं, उसके बाद ही कहीं सोचा जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद की सांसदी जाएगी या नहीं जाएगी। फिलहाल मैं यही मानता हूं कि चंद्रशेखर आजाद की जो सांसदी है वो अभी सुरक्षित है और आने वाले समय में भी कह सकते हैं कि सुरक्षित रहेगी जब तक ये पूरी जांच प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। तो देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि चंद्रशेखर आजाद की सांसदी अभी तो सुरक्षित है, लेकिन अगर कोर्ट से उन्हें झटका लगता है और इस मामले में वो दोषी पाए जाते हैं, और दोषी पाए जाने पर भी ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि 2 साल से ज्यादा की सजा उनको मिलती है या फिर नहीं, क्योंकि सांसदी या विधायकी तभी रद्द होती है जब आपको 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है। तो ये देखना आप काफी दिलचस्प होगा कि क्या वाकई चंद्रशेखर आजाद की सांसदी भी जा सकती है या फिर नहीं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।